कि गोपियां सब शिकायत करने गई हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी चोरी करने लग गए। अब तो गोपियां सब शिकायत करने गई हैं यशोदा मैया से। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी तो उतनी देर कन्हैया देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सब गोपियां जानती हैं कि पर ब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाने बना करके गई। असंख्य गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सुबेरे सुबेरे इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया नीचे आके बात करो हमसे, बहुत गंभीर मामला है। यशोदा मैया नीचे आ गई, कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काउ देना हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को। मैया बोली, अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार देता हूं हाथ दिखावे को? मारने की बात नहीं हो रही है, हाथ दिखावे की बात है रही है। ये भी अधिकार नहीं है गोपियों को ऐसे कर दें ठाकुर जी के आगे। कहीं ऐसे कर दिए तो 24 घंटा चुप नहीं होते ठाकुर जी। यशोदा मैया के बाने मुंह को हाथ दिखायो मैया, इतने लाड़ चाप में बिगड़ गए लाला। मैया बोली, बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योग, स्तेयम यानी कि चोरी करने लगो है। मैया बोली, चोरी? काई की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोनो चुरा, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं। तो बोले दधिपय, दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया हंसते हंसते पहले तो बैठ गई नीचे। बोले कहा चुरावे? बोले दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली, गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला। कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर 1-2 गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला, नेक्स्ट से वा को पेट एक आध अगर वन नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले कैसे? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम बिनती। आपको लाला 3 सेना लेके चले अपने संग में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति बोले मतलब? बोले जल सेना तो ये है कि जिन ग्वालान को घर पड़े चोरी के मार्ग में, तो घर के सामने तो निकलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जल के मार्ग से आते तैरते भाई यमुना में थे। बोले थल सेना? बोले थल सेना लाला के संग में चले, आगे पीछे जय जयकार करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई अगर अपने घर से निकल के पूछे, अरे भैया कौन जा रहा है, तो सब कहते जा में जय जय जा रहे हैं, प्रणाम करो, जय जय जा रहा हो, हमारे गोकुल को राजा जा रहा है। और वायु सेना कौन सी है? बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायु सेना, ये छत्तन पर कूदते भय जा में मैया।
और मैया तुम्हें कहा बताएं, जे बंदरी खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकरो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जा आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। वायुसेना। मैया मुंह खुल गया यशोदा मैया को, आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर कहा करें? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखा करो, लाला को अंधेरे से डर लगे या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्मराग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनो बच जाए मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्री भांडम भिनती, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काई को फोड़ के जावे? एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो होगा वो कोई के संग नहीं भयो। सब बोली तेरे संग कहा भयो? ये सब बना रही है बात, ऐसा है नहीं। गोपी बोली मेरे यहां तो आयो, मक्खन की चोरी करी और मक्खन इतना ज्यादा बच गयो कि मटकी फोड़ के बचे भाई मक्खन को भी नीचे नहीं छोड़ के गयो। यूं बोलो ये गोपी बहुत नकचड़ी सी है, हमको देख के मोह बना ले, या को प्रसाद तो दे के जानो चाहिए। बोले कहा प्रसाद दोगे? बोले ऐसा करो या के पूरे घर के फर्श पे मक्खन को लेप लगा जाओ। और सबरे ग्वालान ने मिलके पूरा मक्खन पूरे घर में लगा दिया। और जैसी गोपी को प्रवेश भयो, पाम फिसले, महाराज रिपट गई कोणार्क एक्सप्रेस, पंढरपुर से सीधे वृंदावन। मैया ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मैया हम तो बड़ी दुविधा में, कहा बताएं आपको? बोले कहा माखन मिल जाए लाला को तो दुखी, सब फोड़ फाड़ जाए, सब नष्ट कर जाए, और कहीं अगर कोई गोपी ने बहुत घेराबंदी करके अपने घर में लाला और बाकी सेना को नहीं घुसन दियो तो कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर चिन्ह बना जाए, बोले या घर से हमारो पेट पूजा ना भई तो हमारी जिम्मेवारी, कल से या घर को कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर पाएगा। बोले मतलब? बोले फिर मैया ऐसो कछु करे कि वो सोच विचार से परे है। मैया बोली बताओ तो। एक गोपी बोली मैंने अपने घर से माखन नहीं चुरान दियो लाला को, सो मेरे घर के बाहर चिन्ह बना गयो, मैंने देख लियो, मैंने कि ये लाला ही कहा करे। बोले अब तेरे बुरे दिन शुरू है गए, तेने मक्खन ना चुरान दियो ना हमें, अब तू देखियो कहा होगा तेरे संग। नेक्स्ट से 3.5 वर्ष के धमकी दे रहे हैं। गोपी बोली मैंने तो सोची ऐसी बोलते रहे, अगले दिन सवेरे सवेरे आ गयो मेरे घर, मैं तो रसोई घर में कछु बना रही मैया, और लाला आके खड़े हो गो, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पंजीरी भूज रही हूं। कौन की पूजा? सत्यनारायण भगवान। जय कौन है? बोले ये जय जय है, भगवान है। बोले असली जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो? भाभी तू तो देख बुरा मत माने, ये पंजीरी को ये भोग लगा, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने ऐसे हल्को से नेक मार करके कह दिया अरे लाला बात बनावे भगवान, चल ना के आजा। तो मेरा हाथ पकड़ के और टीढ़ी सी नजर करके बोलो भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई, कहां ते पतो ना कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा ही दिए, और जाते जाते बोलो भाभी जी नेक अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला।
सब गोपियां अपने अपने उल्हाने बता रही हैं और एक दूसरे को नोच रही हैं। बोले कि कछु बड़ी बात कहो जैसे यशोदा मैया को गुस्सा आवे और बुला में लाला को, तभी तो दर्शन होंगे। तब एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले मैया मेरे घर तो ऐसा कियो कि मैं कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं रही, आपके सामने बोलने में भी लज्जा आ रही है। मैया बोली बता 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 कहा कियो। बोले मैया मेरे घर ते माखन नहीं चुरा पायो लाला, तो मौसम बोल के गयो कल तेरे घर अन्न नहीं बनेगो, ये वचन है मेरो। मैंने कि कहा करेगो लाला, तो बोले दूसरे दिन आयो, सब लोग इधर देखो, और दूसरे दिन आकर के हम सब सो के उठे नहीं है मैया, वाती पहले तुम्हारो लाला आयो और आकर के हमारे भोजन बनावे वाले चूल्हा पे बैठ के धोती वोती उतार के सब कर, मैं हनादी निवास्तो। ये सत्य नहीं है, गोपियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन लिखा है मैं हनादी निवास्तो। सब लत्ता वत्ता उतार के मैया सब करे आयो, हमारे चूल्हा फोड़ दो पड़ो मुंह को, और यहाँ की बात सांची है कि हमारे घर अन्न नहीं बनो। जब मैया ने ये बात सुनी, मैया बोली सांची कन्हैया ने ऐसा किया? मेरे लाला ने? बोले हाँ मैया तेरे लाला ने। यशोदा मैया का ताम्र वर्ण हो गया। कन्हैया अरे लाला जल्दी, अब यहां तो कन्हैया लाला बुला रहे। गोपियों के मन में उत्सुकता, अब आएंगे ठाकुर जी, अब कन्हैया आवेगो, अब दिखेगो। अच्छा ठाकुर जी तो लाड़ चाव के जोड़ा, लेकिन आज मैया किल्ला रही नीचे थी, ए जल्दी उठ के आ। ठाकुर जी तो घबरा गए, मैया ऐसे क्यों बुला रही है। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से लाला, आंख पे पूरा काजल फैल गया। उतर करके नीचे गए, यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए। ये सब गोपी कहा कह रही है, सब बात बताई। ठाकुर जी कह रहे मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। प्रात होत गैयन के पाछे मधुबन माही फिरायो। मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी रोने लगे और रो के कह रहे हैं, बोले मैया ये जितनों बता रही हैं इतनों तो मैंने कछु क्यों ना, झूठ बोल रही हैं सबरी, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सबरी झूठ बोल रही हैं। तू जननी मन की अति भोरी, ऐसो कहो पतियायो। मैया तू तो बड़ी भोरी है, इन सबन की बातन में आकर के इनकी बात मान गई है तू। मैया बहुत है क्यों, मुंह को चोर कह कह करके सबने बदनाम कर दियो, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। और नेक्स्ट से ठाकुर जी 3.5 बरस के अपनी लकुटिया लेकर के आए और मैया से आके बोले, जेले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कमरिया और जेले अपनी लकुट। अब गैया चरावे के काजी दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अब 3.5 बरस के लाला घर छोड़ के जा रहे हैं। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ के गई और लाला को, अरे लाला इनकी बातन में काई को, मैं आ रहा हूं मैया, तू आ रही है इनकी बातन में। इनकी बात मान करके तेने मुंह को डांट दियो सवेरे सवेरे। कहा मैया तू गोद में लेके घूमे, मुंह को दूध पिबावे, मुंह को इतना प्रेम करे, और तेने आज मुंह को इतना डांटो। तब यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और छड़ी लेके मैया सब गोपीन के पीछे, भाजो अपने घर, झूठो इल्जाम लगा मैं मेरे लाला पे।
मेरो लाला ने कोई माखन नहीं खाया, कोई दही नहीं चुराई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे श्री ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुरतम लीलाएं हैं।